आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का एक प्रश्न है कि एक सम्मिश्र संख्या z को एक मापांकीय कहा जाता है यदि ये मापांक z बराबर 1 है। ठीक है, माना z1 एवं z2 सम्मिश्र संख्याएं इस प्रकार हैं कि z1 माइनस 2z2 बटा 2 माइनस z1 z2 का बार एक मापांकीय है। ठीक है, तथा z2 एक मापांकीय नहीं है, तो Z1 निम्न में से किस पर स्थित है। तो हमें बताना है कि अगर Z एक मापांकीय है और ये पूरा जो पार्ट लिखा हुआ है कि Z1 माइनस 2 Z2 बटा 2 माइनस Z1 गुणा Z2 का बार जो है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो एक मापांकीय है। तो मापांकीय का मतलब यहाँ पे समझाया। चलिए किस तरीके से हल करेंगे इस प्रश्न को हम समझते हैं। एक मापांकीय मतलब कि अगर ये इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब z एक मापांकीय है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिया है कि z1 माइनस 2z2 बटे 2 माइनस z1 गुणा z2 का संयुग्मी हो गया ये, और ये पूरा एक मापांकीय है। इसका मतलब इसका मापांक जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे देखो, मैं इसको लिख सकता हूं कि z1 माइनस 2z2 का मापांक बराबर 2 माइनस z1 और z2 का संयुग्मी का मापांक बराबर कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों का मापांक बराबर होगा तभी इनका भाग जो है वो बराबर 1 आएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा समझते हैं। यहां पर मैंने लिखा कि z1 माइनस 2z2 का मापांक का वर्ग बराबर 2 माइनस z1 और z2 का संयुग्मी का वर्ग, मापांक का वर्ग। ठीक है, तो अगर हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्ग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, मैं यहाँ पे बताता हूं कि कभी भी z के मापांक का वर्ग करेंगे तो वो z गुणा z बार उसका संयुग्मी के साथ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे इसको, हम यहां पर लिखेंगे इसको कि ये आ जाएगा मेरे पास z1 माइनस 2z2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा z1 का संयुग्मी माइनस 2z2 का संयुग्मी बराबर, यहां पर भी यही आएगा कि 2 माइनस z1 गुणा z2 का संयुग्मी, और यहां पर आ जाएगा 2 माइनस z1 का संयुग्मी और z2 का नहीं आएगा संयुग्मी, क्योंकि एक संयुग्मी था तो वापस ये क्या हो जाएगा z2 ही बन जाएगा। आगे हल करते हैं, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, z1 गुणा z1 बार z1 गुणा 2z2 का संयुग माइनस 2z2 गुणा z1 का संयुग्मी प्लस 4z2 गुणा z2 का संयुग्मी बराबर किसके बराबर है, इधर गुणा करते हैं, 4 माइनस 2 z1 का संयुग्मी गुणा z2 माइनस 2 z1 गुणा z2 का संयुग्मी प्लस z1 गुणा z2 का संयुग्मी गुणा z1 का संयुग्मी गुणा z2, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर मैं इस पूरे को हल करता हूं तो देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर z1 और 2 z2 का संयुग्मी, तो z1 z2 का संयुग्मी ये वाला हिस्सा इससे कट जाएगा, और 2 z2 गुणा z1 का संयुग्मी ये वाला हिस्सा इससे कट जाएगा। तो अब हमारे पास बच क्या रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट बचा हुआ मेरे पास, ये z1 का मैं क्या लिख दूंगा, इसका वर्ग कर दूंगा, इसका z1 के मापांक का वर्ग कर दिया मैंने, प्लस प्लस यहां पर क्या लिखा हुआ मेरे पास 4 z2 का वर्ग, z2 के मापांक का वर्ग माइनस 4, इसको मैं इधर ले आया, और ये जो हिस्सा लिखा हुआ है इसको z1 बार, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस, मैं लिख सकता हूं z1
के मापांक का वर्ग और साथ ही साथ Z2 के मापांक का भी वर्ग कर देंगे और बराबर ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये गुणनखंड हो जाएंगे इसके। अगर मैं इस वाले हिस्से को और इसको दोनों को एक साथ लेता हूं तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि Z1 का मापांक का वर्ग -4, ये एक ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। और इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर माइनस का Z2 का मापांक मैंने कॉमन लिया। तो जब मैंने Z2 का मापांक कॉमन लिया माइनस का, तो यहाँ पर क्या बचा, Z1 के मापांक का वर्ग बचा -4 और बराबर क्या आ गया, 0। तो अब यहाँ से दो गुणनखंड हो जाएंगे। देखो Z1 का स्क्वायर -4 इसमें से और इसमें से, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो Z1 के मापांक का वर्ग -4 मैंने कॉमन लिया। तो दूसरे हिस्से में क्या बच गया, 1 माइनस Z2 के मापांक का वर्ग बच गया, बराबर क्या आ गया, 0। अब दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। तो जब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे पास आएगा कि Z1 के मापांक का वर्ग जो है वो -4 बराबर किसका है, 0 है। तथा यहां पर आ जाएगा 1 माइनस Z2 के मापांक का वर्ग क्या है, ये भी 0 के बराबर है। तो यहां से तो हमें कोई हल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने ऊपर क्या बोला हुआ है कि Z2 जो है, Z2 वो एक मापांकीय नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि Z2 का जो मापांक है वो बराबर 1 नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमें क्या किया गया है, दिया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये दिया है, ठीक है। तो सिर्फ यहां से हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि Z1 का जो मापांक है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, 4 का अंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि ये किसको दर्शाता है, ये मापांक को दर्शाता है, जो कि पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है, धनात्मक रहेगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया कि Z1 का जो मापांक है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं, ये तो क्या बन गया, ये तो एक वृत्त को दर्शाता है, ठीक है। ये तो एक वृत्त को दर्शाता है जिसका केंद्र 0,0 है और जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जिसकी त्रिज्या हो जाएगी 2। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि Z1 कहां पर है, कि Z1 जो है उसने बोला Z1 निम्न में से त्रिज्या 2 के वृत्त पर स्थित है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।